जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपको फिर आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। और राम परशुराम लक्ष्मण संवाद पाठ के जो कवि हैं वह हैं तुलसीदास जी। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यहाँ पे आप लोग को तुलसीदास जी की फोटो भी दिखाई गई है। तुलसीदास जी ने मानव प्रकृति के विविध रूपों का बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है, और जैसा उन्होंने विविधतापूर्ण इसका वर्णन किया है वैसा और कोई भारतीय कवि नहीं कर सका है। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है। तुलसीदास जी भारत के ही नहीं बल्कि सारे संसार के महानतम कवियों में से एक हैं। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर व्याख्यान करता है। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी के जो जन्म के संबंध में है तो कुछ बहुत ज़्यादा मतभेद भी है। कुछ विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी में माना है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माना है। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। जनश्रुत के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। ठीक है, कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बहुत संघर्षपूर्ण था। इन्होंने अपने बचपन में अनेक प्रकार की आपदाओं के बीच जीवन व्यतीत किया था। तुलसीदास जी के जीवन में के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। बिछोह का अर्थ होता अलग हो जाना। वे प्रारंभ में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि भी बने थे। तुलसीदास जी के गुरु थे, ठीक है, और इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिया दास था। इनका पालन पोषण भी बाबा नरहरिया दास ने किया था, जिन्होंने इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी। उन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी ने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में पारंगत हो सके थे। तुलसीदास जी का विवाह भी हुआ था। इनका विवाह पंडित दीनबंधु की पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाते हैं लोग कि ये जो है अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इस पर एक बार वह अगर अपने मैके चली गई थी, ठीक है, तो तुलसीदास भी उनके पीछे ससुराल जा पहुँचे थे। इनकी पत्नी ने इनकी भर्त्सना करते हुए कहा है, लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्ति चरमय देहि मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो सिर राम में होत न तो भव भीत। इस पत्नी के इस फटकार की वजह से तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया और भोगों से विरक्ति हो गई। उनके हृदय में राम भक्त की भावना जागृत हो गई। ठीक है। और संबत 1631 विक्रम में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना की तथा इन्होंने अपना शेष जीवन राम के गुणगान में लगा दिया। और संबत 1680 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। निधन यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम जो थे मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ है। ठीक है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नच्चू देखने को मिलता है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की थी। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहावसान हो गया था। देखिए यहाँ पे सन दिया है, सन 1623 ईस्वी में, और संबत 1680। सन और संबत में डिफरेंस होता है। ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरित की मानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरगीतिका तथा अन्य छंद का प्रयोग किया गया है। पिरोए गए हैं यानी प्रयोग किया गया है। विनय पत्रिका की रचना इन्होंने गेय पदों में हुई है। कवितावली में इनके सवया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि भी इन्हें मिली हुई है। तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली, दोहावली में कबीर के समान प्रयुक्त की गई साखी शैली का प्रयोग किया है। या तृतीय जहाँ इन्होंने अन्य शैलियों का भी प्रयोग किया है। तुलसीदास जी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तुलसीदास जी विलक्षण प्रतिभा से के संपन्न व्यक्ति थे। वे उच्च कोटि के कवि और श्री राम के परम भक्त थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। इनमें तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह विश्व मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता है।
इनके एक अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दृष्टिगोचर होता है। विनय पत्रिका में उनके अति भावुक स्वरूप की झांकी भी मिलती है। समन्वय की भावना इनकी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इन्हें आगे चल के लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक भी ये सिद्ध हुए थे। एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनकी जो इनका संपूर्ण काव्य शिवम की भावना से ओतप्रोत है। भाव चित्रण, चरित्र चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्शों के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में मिलना दुर्लभ है। तो बच्चों, ये तो था तुलसीदास का जीवन परिचय। इस पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।